फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर इन लाइट ऑफ श्री अरबिंदो। भारतीय धर्म ने अधिकार का यानी कि योग्यता का, पात्रता का जो प्राचीन विचार प्रस्तुत किया है उसको हम श्री अरविंद के आलोक में समझने की कोशिश करेंगे। श्री अरविंद ने द रेनेसांस इन इंडिया एंड अदर एसेज ऑन इंडियन कल्चर के अपने ग्रंथ में इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ अध्याय 3 के अंदर अधिकार भेद का विचार प्रस्तुत किया है। अधिकार भेद की विभावना को भारतीय धर्म ने स्वीकृत किया है, क्योंकि भारतीय धर्म मानता है कि मनुष्य के बीच आंतरिक एवं बाह्य अनंत भेद है। यह भेद मनुष्य की भिन्न भिन्न स्वाभाविक क्षमता और नानाविध प्रकृति के कारण बना है। परिणाम स्वरूप मनुष्य का चारित्र भाव, जिसे हम टेम्परामेंट कहते हैं, उसका गठन होता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग अलग इष्ट देवता का खोज कर चयन करता है, अपनी प्रकृति अनुसार उसकी आराधना करता है, उसकी पूजा अर्चन करता है, उसके अनुसार ही वह जीवन में अपनी प्रवृत्ति करता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न शिष्य के अलग अलग स्वाभाविक क्षमता के अनुसार, अलग अलग योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार गुरु अपने अलग अलग शिष्य को भिन्न भिन्न मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री अरविंद ने इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ के अंदर अध्याय 3 में भारतीय धर्म की यह विशाल और नमनीयशील प्रणाली को, उसके मूल सिद्धांत को, उसको व्यवहार में कैसे प्रयोग किया जाता है, उसकी मुख्य रेखाएं बताई हैं। उसको हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। चलो, मनुष्य की भिन्न भिन्न स्वाभाविक क्षमता अर्थात अधिकार के अनुरूप विकासशील मानव आत्मा की 3 प्रवृत्ति को और उसकी प्रवृत्तियों को श्री अरविंद के आलोक में समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय धर्म का मानना है कि जीवन में मनुष्य के बीच अनंत भेद है। कुछ आंतरिक रूप से अधिक विकसित होते हैं तो कुछ लोग कम परिपक्व होते हैं। इसलिए उसकी प्रवृत्ति और उसकी आत्मिक ऊंचाई के अनुसार बर्ताव किए जाने की आवश्यकता होती है। भारतीय धर्म का निरंतर प्रयास रहा था कि मनुष्य को हर क्षण धार्मिक प्रभाव से प्रभावित किया जा सकता है। भारतीय धर्म ने किसी मनुष्य से उसकी सामर्थ्य से बहुत अधिक या बहुत कम मांग न करते हुए मनुष्य की विविधता पूर्ण स्वाभाविक क्षमता अर्थात अधिकार को लक्ष्य में रखकर उसने अपनी व्यवस्था में ऐसे साधन प्रस्तुत किए जिनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य को धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुभव में दृढ़तापूर्वक विकसित होने के लिए सहायता मिल सके। भारतीय धर्म यह भी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति उच्च या निम्न, बुद्धिमान या अज्ञानी, असाधारण या औसत अपने स्वभाव और विकास क्रम के चरण के उपयुक्त धार्मिक या आध्यात्मिक कौल, दबाव, प्रभाव महसूस कर सकता है। अन्य धर्म प्रणालियों में व्यक्ति पर उसकी प्रकृति की संभावनाओं की परवाह किए बिना एक ही कट्टर, हठधर्मी और अनम्य और जिद्दी नियम लागू करता है। इसी त्रुटि से भारतीय धर्म बचा है। भारतीय धर्म व्यक्ति को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचने और धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव में लगातार बढ़ने में मदद करने की कोशिश करता है। अधिकांश धार्मिक प्रणालियों ने मनुष्य को 2 अंतिम चरणों में अनघट रीत से सिकुड़ दिया है, अपूर्ण रूप से बांट दिया है। अधिकांश अन्य धार्मिक प्रणालियों में हम मनुष्य की अर्धविकसित, दोषपूर्ण
और अपूर्ण प्रकृति की संभावनाओं से बहुत दूर दूर एक उच्च आध्यात्मिक कॉल और एक कठिन और कठोर नैतिक मानक पाते हैं, जैसे कि स्वर्ग, हेवन। अधिकांश अन्य धर्म प्रणालियों में जीवन का संपूर्ण चित्र खड़ा करने के लिए हमारी दृष्टि के सम्मुख दो अंतिम छोर, दो चरम सीमाओं उपस्थित किए जाते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। आप संत हो सकते हैं या संसारी, आप धार्मिक हो सकते हैं और अधार्मिक, आप भले हो सकते हैं और बुरे, आप पुण्यात्मा हो सकते हैं और स्वर्ग में जा सकते हैं और पापी रहकर नरक में जा सकते हैं। ये दो श्रेणियां हमारे सामने लगातार रखी जाती हैं और बीच में पूरा एक ब्रह्म है, रस्साकसी है एवं असंतुलन है। भारतीय धर्म व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का एक अनूठा स्थान है, उसका एक अनूठा कार्य होता है। मानव प्रकृति के प्रत्येक भाग, उसकी प्रत्येक विशिष्ट कार्यधारा को भारतीय धर्म व्यवस्था में स्थान दिया गया था। प्रत्येक भाग, उसकी प्रत्येक विशिष्ट कार्यधारा आध्यात्मिक विचार और एक धार्मिक प्रभाव से उपयुक्त रूप से घिरा हुआ था। प्रत्येक को ऐसे सोपान प्रदान किए गए जिससे वह अपनी आध्यात्मिक संभावना और महत्व की ओर आगे बढ़ सकता था। भारतीय धर्म की अधिकार भेद की प्राचीन विभावना को समझना खूब जरूरी है। श्री अरविंद कहते हैं कि यदि हमें भारतीय धर्म के अनूठे स्वरूप को समझना है तो हमें अधिकार की प्राचीन धारणा को, यानी कि मनुष्य की विविधतापूर्ण स्वाभाविक क्षमता पर ध्यानपूर्वक विचार करना होगा। भारतीय धर्म के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक विकासशील आत्मा है। भारतीय धर्म ने अपनी संस्कृति की इमारत अनगढ़ ढंग से विचार शून्य अज्ञानता के साथ नहीं रखी थी। भारतीय धर्म ने अपने शिखरों पर और भी अधिक उच्च आध्यात्मिक आवाहन स्थापित किया, और भी अधिक परिपूर्ण और निरपेक्ष आचरण का एक मानक स्थापित किया। लेकिन यह काम त्वरित और तुच्छ विचार शून्य अज्ञानता के साथ नहीं किया। सभी प्राणी, सभी जीव भारतीय धार्मिक मन के लिए दिव्य है, विकसित आत्माओं के अंश है और सब आत्मा के लिए मोक्ष और मुक्ति सुनिश्चित है। जैसे जैसे मनुष्य में विद्यमान शुभ तत्व बढ़ता है, अच्छाई बढ़ती है, वैसे वैसे मनुष्य को अपनी उच्चतम सत्ता का चरम स्पर्श प्राप्त होता है। उसकी पुकार अवश्य सुनाई पड़ती है। उस पुकार के द्वारा वह भगवान की ओर, सनातन की ओर आकर्षित होता जाता है। लेकिन वास्तव में जीवन में मनुष्य और मनुष्य के बीच अनंत मात्रा में भेद है, अंतर है। कुछ लोग आंतरिक रूप से विकसित होते हैं तो अन्य लोग अपरिपक्व होते हैं। अधिकांश लोग आध्यात्मिक दृष्टि से शिशु है, जो महान कदमों उठाने और कठिन प्रयासों करने के लिए असमर्थ होते हैं। प्रत्येक को उसके स्वभाव, उसकी प्रकृति और उसकी आत्मिक उच्चता के अनुसार व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक पुकार या धार्मिक प्रभाव या आवेग की ओर अपनी उन्मुखता में व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है और भिन्नता की मात्रा के अनुसार 3 श्रेणियों में व्यक्ति के बीच अंतर खींचा जा सकता है। यह भेद विकासशील मानव चेतना की 3 अवस्थाओं का क्रम बन जाता है।
जो मनुष्य की अपनी स्वाभाविक क्षमता, अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव पर आधारित होती है। पहली श्रेणी का मनुष्य स्थूल, अनगढ़, बहिर्मुखी, देह प्राण में मनोभाव वाला, जिसे केवल अपनी अज्ञानता के अनुकूल उपकरणों द्वारा ही संचालित किया जा सकता है। दूसरी श्रेणी का मनुष्य अधिक विकसित और अधिक मजबूत और गहरे मनो आध्यात्मिक अनुभव के लिए सक्षम होता है। जागरूक बुद्धि, सौंदर्य प्रति उद्घाटित तथा प्रकृति की एक मजबूत नैतिक शक्ति के साथ संपन्न होता है। तीसरी श्रेणी का मनुष्य सबसे परिपक्व और सबसे विकसित आध्यात्मिक ऊंचाइयों के तक पहुंचने के लिए तैयार होता है। भगवान और अपने स्वयं के उच्चतम परम सत्य को प्राप्त करने या चढ़ने के लिए और दिव्य अनुभव के शिखर पर चलने के लिए तैयार होता है। हम 3 श्रेणियों का वर्णन 3 गुणों के अनुसार भी कर सकते हैं। पहला, तामसिक या राजस तामसिक पुरुष। दूसरा, राजसिक या सत्व राजसिक पुरुष। तीसरा, सात्विक पुरुष। तामसिक पुरुष जो अज्ञानी और जड़ होता है या फिर केवल एक शुद्र प्रकाश में ही छोटी छोटी शुद्र चालक शक्तियों से प्रेरित होता है। राजसिक पुरुष का मन जागरूक और संकल्प दृढ़ होता है, आत्मविकास या आत्म पुष्टि के लिए संघर्ष करता है। सात्विक पुरुष दिल, दिमाग और इच्छा शक्ति में प्रकाश की ओर खुला होता है, विकास श्रेणी के शीर्ष पर खड़ा है और उसे पार करने के लिए तैयार होता है। तंत्र के अनुसार 3 भेद इस प्रकार है: पशु यानी कि द एनिमल मैन, वीर यानी कि हीरोइक मैन एंड दिव्य यानी कि डिवाइन मैन। पशु भाव, वीर भाव, देव भाव। पशु शब्द पास धातु से आया है, उसका अर्थ होता है बंधन। पशु वास्तव में वह व्यक्ति है जो बंधनों से बंधा हुआ है। श्री अरविंद कहते हैं कि व्यक्ति का कर्म उसकी प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है। उसको श्री अरविंदो ने एसेस ऑन द गीता के अंदर 3 अलग अलग प्रकृति वाले मनुष्य कर्म कैसे करते हैं वह बताया है। तामसिक मनुष्य जो पशुत्व प्रधान होता है, उसका मन भ्रमित, मोहित, अज्ञानी होता है। वृत्तियों, आवेगों और अनदेखे विचारों से प्रेरित उसका मन यांत्रिकता में घूमता रहता है। राजसिक मनुष्य, उसके अंदर वीरत्व प्रधान होता है। वह अपना कर्म कामना के प्रभुत्व में करता है। उसकी निगाह है काम और उसके अपेक्षित फल पर टिकी रहती है और अहंकारी भावना के साथ ही कर्म करता है। सात्विक मनुष्य जिसमें देवत्व प्रदान होता है, वह तर्क और ज्ञान के स्पष्ट प्रकाश में शांति पूर्वक कर्म करता है। जिस चीज को किया जाना चाहिए, चाहे उसका परिणाम उसके लिए कुछ भी हो, वह करता है। प्रकृति के 3 आवश्यक गुणों का विचार प्राचीन भारतीय विचारों की रचना है और उसकी सच्चाई लंबे मनोवैज्ञानिक प्रयोग और गहन आंतरिक अनुभव का परिणाम है। यह तीनों गुणों सभी में और हर जगह मौजूद है। भारतीय धर्म को ज्ञात था कि प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुकूल धार्मिक वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है। इनमें से प्रथम प्रकार या स्तर की मांग को पूरी करने के लिए भारतीय धर्म ने संकेतपूर्ण संस्कार समारोह और प्रभावशाली क्रियाकांड तथा कठोर
बाह्य नियम निश्चित बनाए। ये सब अधिकांश में निर्माणकारी और सूचक वस्तुएं हैं जो मन पर उसकी सचेतन और अवचेतन अवस्था में क्रिया करती है और उसे इन वस्तुओं के पीछे अवस्थित महत्तर शाश्वत वस्तुओं के मर्म में प्रवेश पाने के लिए तैयार करती है। इनमें से बहुत सी चीजें विकसित बुद्धि को अज्ञानपूर्ण एवं अर्ध धार्मिकता से संबंध प्रतीत हो सकती है, परंतु उनका भी अपना एक निहित अप्रगट सत्य है तथा अपना अंतरात्मिक मूल्य है और जड़ प्रकृति के अज्ञान में ढकी हुई अंतरात्मा के विकास और कठिन जागरण के लिए ये अवस्था में अपरिहार्य भी है। बीच की अवस्था। दूसरे प्रकार के मनुष्य इन्हीं क्रियाकांड और बाह्याचार चीजों से आरंभ करता है, परंतु उनकी तह में भी वो जाता है। वह इन अंतरात्मिक सत्य, बुद्धि की परिकल्पनाओं, सौंदर्य के बौद्धात्मक संकेतों, नैतिक मूल्यों तथा अन्य सभी मध्यस्थता करने वाली दिशाओं को अधिक स्पष्ट और सचेतन रूप से समझने में समर्थ होता है, जिन्हें भारतीय धर्म ने अपने प्रतीकों के पीछे रखने की सावधानी बरती थी। इस अवस्था में मनुष्य के लिए दर्शन शास्त्रों, चैत्य आध्यात्मिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक अनुसंधानों का पदार्पण होता है और मध्यवर्ती विशाल समृद्ध क्षेत्र खुल जाते हैं जो मनुष्य को योगाभ्यास की ओर आकृष्ट करती है। परंतु ये चीजें महान होने पर भी अंतिम या परमोच्च नहीं होती हैं। शास्त्र अभ्यास और योगाभ्यास ये सब आध्यात्मिक सत्य के ज्योतिर्मय वैभवों की और उद्घाटन, उनकी और आरोहण के सोपान मात्र ही है। तीसरी उच्चतम अवस्था के लिए आध्यात्मिक रूप साधना को प्रस्तुत किया जाता था और उसकी प्राप्ति के साधन भी उसे प्रदान किए जाते थे। उपरोक्त श्रेणियां या भेद ऐसी सीमाएं हैं जिन्हें सदा ही पार किया जा सकता है और वहां कोई ऐसा तीव्र और न भरे जा सकने वाला भेद नहीं है। केवल एक क्रम मात्र है। तीनों शक्तियां मनुष्य के अंदर एक साथ ही रहती है। कुछ प्रतिबंधों के होते हुए भी उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के मार्ग किसी भी मनुष्य के लिए पूर्ण रूप से बंद नहीं किए गए थे। व्यवहार में श्रेणियों की सब सीमाएं टूट जाती हैं और अंतर की आवाज ही अपनी श्रेणी चुन लेती है। उसे केवल मार्ग और गुरु की तलाश करनी होती है, किंतु अधिकार अर्थात विभिन्न क्षमता यानी कि डिफरिंग कैपेसिटी और नानाविध प्रकृति यानी कि वेरिंग नेचर अर्थात नानाविध स्वभाव को सूक्ष्म तरीकों से भी पहचाना जाता है। हम उदाहरणों के तौर पर भारत के इष्ट देवता संबंधी अर्थपूर्ण विचार को ले सकते हैं। इष्ट देवता का मतलब है भगवान का कोई विशेष नाम, रूप एवं भाव है जिसे प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अंदर विद्यमान आकर्षण और अपनी आध्यात्मिक बुद्धि की सामर्थ्य के अनुसार अपने पूजन और अंतर्मिलन के लिए चुन सकता है और अनुगमन कर सकता है। संक्षिप्त में कह सकते हैं कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यक्ति अपना अपना इष्ट देवता का चयन करता है। योगाभ्यास के लिए गुरु अपने शिष्य को उसकी प्रकृति के द्वारा तथा उसकी क्षमता के अनुसार ही ले चलना होता है और आध्यात्मिक गुरु एवं मार्गदर्शक से यह आशा की जाती है कि वह अपनी सहायता एवं मार्ग निर्देश देते समय शिष्य के आवश्यक स्तरों को
और शिष्य की अवस्था, आवश्यकता तथा सामर्थ्य को समझे और उन्हें ध्यान में रखे। भारतीय धर्म की इस विशाल और नमनशील प्रणाली की वास्तविक कार्यशैली की अनेक वस्तुओं पर आपत्ति की जा सकती है, परंतु इस प्रणाली का मूल सिद्धांत और उसके प्रयोग की मुख्य रूपरेखाएं ऐसी विलक्षण बुद्धिमत्ता, मानव प्रकृति के ऐसे ज्ञान तथा सतर्क निरीक्षण का और आत्मिक विषयों में बैठने वाली ऐसी संदिग्ध अंतर्दृष्टि का मूर्त रूप है, जिस पर ऐसा कोई भी व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता। अस्तु, आभार।